बना दीजिए, जो भी आपको अच्छे से बनाना रहता है वो नोट्स बना दो। उसके बाद आप जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, सपोज आप कहीं से कोचिंग ले रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन आपने ले ली, और आपका जो भी सब्जेक्ट होते हैं सारे कंप्लीट हो चुके हैं एक बार, यदि एक बार कंप्लीट हो गया तो फिर उसके बाद मॉक देना शुरू कीजिए। मॉक टेस्ट जानते हो, सबका टेस्ट रहता है, हर जगह अवेलेबल रहता है, ऑनलाइन भी रहता है, ऑफलाइन भी रहता है। आपको जो भी आपके एग्ज़ाम के हिसाब से, जैसे आपका एग्ज़ाम MP गोल्ड नॉर्मली हर स्टूडेंट कर सकता है, उसमें जैसे 50 मार्क्स की आती है किसी एग्ज़ाम में, तो उसमें 40+ या 35+ हर स्टूडेंट आ जाते हैं। तो रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 50 आउट ऑफ 50 कर सकते हो, या जितने मार्क्स की आती है आप पूरे में से पूरे ला सकते हो। वो आपको ज़रूरी रहती है प्रैक्टिस की। रीजनिंग के बारे में धर्मेंद्र सर बहुत अच्छे से जानते हैं, तो वो आपको और अच्छे से बताएंगे। पर मेन बात ये, किसी भी सब्जेक्ट की आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के बिना कोई भी नहीं होने वाला। जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सको उतनी प्रैक्टिस करते रहिए। उसके बाद आता है आपका जीके पोर्शन। जीके पोर्शन आपको मेनली ये ध्यान रखना है कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कौन सा एग्ज़ाम आपका टारगेट कौन सा है, उस एग्ज़ाम को देखते हुए आपको जीके पढ़ना है। क्योंकि जीके इज़ द वास्ट सब्जेक्ट, यू कांट क्लियर विद इन ए टाइम ऑफ फुल जीके। लाइक पीसीएस के लिए अलग जीके पढ़ना पड़ता है, सीजीएल के लिए थोड़ा अलग पढ़ना पड़ता है। हालांकि होता सेम लेवल है, पर उनका एक लेवल होता है, एक लेवल का सीजीएल में आता है, एक लेवल का पीसीएस में आता है, एक लेवल का ये जो भी वनडे एग्ज़ाम होता है उनमें आता है। तो उस हिसाब से देखना है। और उसके बाद कोई सा भी एग्ज़ाम आप फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन सा एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, और कोई वीक या कमज़ोर नहीं होता। आपने जैसे ग्रेजुएशन कर रखी है ना सबने, या कर रहे हो या करने वाले हो, इसका मतलब है जो जिसमें जितने माइंड की ज़रूरत होती है उतना माइंड आप सब में है। किसी में 1-2% कम ज़्यादा हो सकता है, पर वो आप एग्ज़ाम के लिए आप उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ सकती है। किसी का जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो बैकग्राउंड है, बेसिक बैकग्राउंड है, वो थोड़ा ज़्यादा वीक है, तो वो भी आराम से यदि मेहनत करेगा तो डेफिनेटली वो कर सकता है। ये आपके पीछे अभी आपके साथ ही बैठा है, और ज्वाइनिंग लेटर भी शायद आने वाला होगा 10-15 दिन में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, आप अपना माइंड सेट क्लियर रखिए, 100% क्लियर रखिए भाई मुझे ये वाली पोस्ट लेनी है, और इस बात की 99% गारंटी है कि वो आज नहीं तो कल आपको मिल जाएगी, यदि आपने प्रॉपर मेहनत की और आपने माइंड सेट क्लियर रखा मुझे यही वाला करना है, तो वो आपको पक्का मिल जाएगा। पोस्ट का भी फर्क पड़ता है, यदि आप किसी एक प्रॉपर पोस्ट का दिमाग में बिठा रखा ना कि यहाँ ये करना है, हाँ ये कोई गारंटी नहीं है कि भैया 1 साल में कहो तो 1 साल में ही हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। फेलियर इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। आप डेफिनेटली फेल होंगे, किसी न किसी एग्ज़ाम में होंगे या हुए होंगे, और होना ही पड़ेगा। ऐसा कोई है ही नहीं दुनिया में जो बिना फेल हुए उसने करेक्ट कर लिया या कुछ भी बन गया। और फेल होना एक अच्छी बात, यदि आपको लगे कि हाँ इस वजह से मैं फेल हुआ हूँ, कि आपकी कहाँ मिस्टेक रही, कोई दिक्कत नहीं है, उसको अच्छे से इम्प्रूव कीजिए कि यार ये मेरा सब्जेक्ट वीक रह गया था, इस वजह से मैं नहीं हो पाया क्लियर, तो उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। तो डेफिनेटली कोई भी एग्ज़ाम हो आप आराम से उसको क्लियर कर सकते हो। बस आपका माइंड सेट क्लियर होना चाहिए, आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये करना है। यदि आपने वो कर लिया तो डेफिनेटली हो जाएगा। सीजीएल एग्ज़ाम जो कर रहे हैं उसकी स्पेशल स्टडी यही है कि आप अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, जो भी यार। वैसे ये स्ट्रेटेजी हर एग्ज़ाम में अप्लाई होती है, सिलेबस आपको कंप्लीट करना ही रहता है। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस है क्या। कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसका पहले अच्छे से सिलेबस देखो कि भाई ये एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में ये चीज़ें आती है, ठीक है, उसको आप अच्छे से कवर कर लो। फिर उसके बाद उससे रिलेटेड मॉक लगाइए, आप अपनी कमियों को देखिए। कोई भी ऐसा नहीं है वो आपको डीमोटिवेट कर रहा है तो उनसे थोड़ा दूर ही रहिए। आप अपना माइंडसेट अपना क्लियर रखिए। यदि आपका माइंडसेट क्लियर है तो आपको आपकी ड्रीम पोस्ट पाने से कोई नहीं रोक सकता, इसकी बात की गारंटी, ठीक है। और आप में से किसी के आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा हो तो मुझे आराम से पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू राइट नाउ। कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड या कुछ भी आपके दिमाग में हो कि भाई ये कैसे करें या ये जो भी है, आप आराम से पूछ सकते हो।
बैठे बैठे पूछ सकते हो, हाथ खड़ा कर लीजिए, यदि कोई डाउट हो, यदि कोई इंक्वायरी हो आपके दिमाग में तो आप पूछ सकते हो। सब क्लियर है? सबके दिमाग में क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है? हाँ पूछिए, है डाउट कोई? CGL एग्जाम के से रिलेटेड कोई पूछना चाहते तो उस